उनकी कृतियों को देख के गुस्सा है। उस दिन हमारा गुस्सा बहुत ज्यादा था जिस दिन कश्मीर में काटे गए थे लोग, ठीक है ना, उस दिन भूले नहीं हैं। कल लोग तो कहते थे कि पूरा भारतवर्ष में हम कब्जा किए हैं, दक्षिण में कभी कब्जा किए थे हैं? दक्षिण में तो इतिहास में लिखा है कभी कब्जा ही नहीं किए थे दक्षिण में। वहाँ तो शिवाजी महाराज जी तलवार लेके बैठे थे, काहे नहीं आ गए। जितने भी मस्जिद हैं उनको खोदा जाएगा तो उसके नीचे हनुमान जी की मूर्ति, शंकर भगवान जी की मूर्ति निकलेगी। हर मंदिर के ऊपर मस्जिद देख सकते हैं, हर मंदिर के ऊपर मस्जिद देख सकते हैं, तो हम हर मस्जिद के ऊपर नीचे मंदिर क्यों नहीं देख सकते हैं? काहे नहीं देख सकते? तो हर जगह सर्वे होगा। हाँ, हर जगह काटा जाएगा। हाँ, हर जगह सर्वे, हर जगह खोदाई होगी, हर जगह का निकाला जाएगा। हर मंदिर, हर शंकर जी को निकाला जाएगा, हर राम जी को निकाला जाएगा। हाँ, हर कृष्ण भगवान को निकालेंगे। जहाँ जहाँ भी मस्जिद है उस सबको खोदेंगे और सबको निकालेंगे, और तब तक निकालेंगे जब तक एक भी मस्जिद बचेगी। क्यों इतना से मतलब क्यों करना है? काहे नहीं करना है, वो काहे किए हैं, वो करेंगे। वो तुम क कहो तो हम ख कहेंगे, ठीक है ना। अगर उन्होंने क कहा है, अगर वो क कहे हैं तभी ना मस्जिद बना है, तो हम ख कहेंगे तो हम खाएंगे फिर, ठीक है ना। और कायदे से गुस्सा क्यों हो रहे हो? इसीलिए गुस्सा है, उनकी कृतियों को देख करके गुस्सा है, उनकी कृतियों को देख के गुस्सा है। उस दिन हमारा गुस्सा बहुत ज्यादा था जिस दिन कश्मीर में काटे गए थे लोग, ठीक है ना, उस दिन भूले नहीं हैं, ठीक है ना। न वो दिन भूले हैं जब अयोध्या में आक्रमण करके और यहाँ के लोगों को काटा गया था, उस दिन को भी नहीं भूले हैं। मतलब कुछ नहीं भूले हैं? कुछ नहीं भूले हैं, सब कुछ याद है, क्योंकि हम लोग ब्राह्मण हैं, हमेशा याद रखते हैं। तो कह रहे हैं याद तो वो रखेंगे कि हमारी बाबरी मस्जिद को तुमने शहीद कर दिया, हमारी सरकार आएगी तब हम देखेंगे। बाबरी, एक मिनट, बाबरी मस्जिद कभी था ही नहीं, वो तो विवादित ढांचा था, विवादित ढांचा था। बाबरी मस्जिद का तो नाम आप लोग दे रहे हैं, वो तो हम लोग विवादित ढांचा बोलते हैं, हम लोग तो विवादित ढांचा कहते हैं। बाबरी मस्जिद तो थी ही नहीं। हमारी शफीकुर रहमान साहब कह रहे हैं कि हमारी शहीद हुई मस्जिद को वापस कर दो। अरे भैया, हम तो ये विवादित ढांचा था, विवादित ढांचा कहाँ मस्जिद हो गया? विवादित ढांचा को मस्जिद जरूरी है। देखिए, सनातन धर्म बचना, धर्म को डेंगू मलेरिया का तो कहने वाले कहने दीजिए, वो खुद दुश्मन का काम क्या है? नहीं, यही तो देखिए, बोलना है। खुद डेंगू मलेरिया उन लोग है, सनातन बोलने वाला डेंगू मलेरिया उन लोग है। आपको भी ये लगता है जैसे ये कह रहे हैं कि हर मस्जिद को देखा जाए? सही बोल रहे, बहुत सही बोल रहे। अब मथुरा की बारी है। नहीं, उन लोग पहले गलत महाराज जी काशी में जाइए ना, देखिए ना, पूरी तरीके से काशी को तोड़ के किनारे कर दिया जाएगा, ठीक है ना। मथुरा को छोड़िए, जितने भी मस्जिद हैं उनको खोदा जाएगा तो उसके नीचे हनुमान जी की मूर्ति, शंकर भगवान जी की मूर्ति निकलेगी। हाँ, साउथ तेलंगाना भी जाएंगे, साउथ में भी बीजेपी ही आएगी। हाँ, एकदम ये जान लीजिए। अब उनको उसमें तो कांग्रेस का वर्चस्व है। कर्नाटक वाले भाई साहब खड़े, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनवा आने दो। वो भी बताऊं, कर्नाटक में दो का पाँच फ्री दे के, हाँ, दो का दे दिया, फ्री के लिए किया हुआ है, दो का कुछ नहीं होगा। बेंगलुरु से हम कर्नाटक गवर्नमेंट का कंडीशन क्या अभी मालूम है आपको? डूब चुका है वो। फ्री वाला आइटम, घर का कुएं का पानी भी पूरा नहीं हो सकता, घर के लिए कुएं का पानी पूरा नहीं हो सकता है तो अकाउंट का पैसा बचेगा क्या? क्यों भाई साहब? कर्नाटक में है भाई साहब, उधर दक्षिण में पूरी सरकार कांग्रेस की बनना शुरू हो जाएगी। एक सेकंड, एक ही शब्द कहना चाहेंगे। इस बार 28 सीट है, 28 में 24 सीट मोदी को मिलेगा, लिखित में देता हूँ मैं। हाँ, आप एक बात क्या बोलना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि 400 सीटें हैं, अब की बार 400 सीटें, 300 कुछ सीटों से हम लोग जीते थे, अब की बार 4 से आएंगी, ये तो कन्फर्म है, तो निश्चित है, लिख के रख लीजिए, ठीक है ना। और रही बात ये कि मुसलमान लोग तो कहते थे, मुगल लोग तो कहते थे कि पूरा भारतवर्ष में हम कब्जा किए हैं, दक्षिण में कभी कब्जा किए थे हैं? दक्षिण में तो इतिहास में लिखा है कभी कब्जा ही नहीं किए थे दक्षिण में। वहाँ तो शिवाजी महाराज जी तलवार लेके बैठे थे, काहे नहीं आ गए? कब्जा कर लिए होते हैं, किए थे कब्जा, इतिहास आपने पढ़ा होगा हैं? तो इतिहास में लिखा हुआ है कि कभी भी मुसलमान मुगल लोग जो थे दक्षिण की तरफ नहीं गए थे हैं? औकातें नहीं थी, कहाँ से जाएंगे महाराज? बरहुन खान को काट दिया था शिवाजी महाराज ने ऊपर से नीचे तक हैं, जिससे कि पूरा औरंगजेब हिल गया था, तो कैसे जाएंगे? अच्छा, तो क्या लगता है जो कब्जा किया हुआ है उसको मुक्त कराना है? देखिए, पूरा देखिए, हमारे घर पे उन लोगों ने घर बना रखा था, अब हमारी बारी है कि हम उसको गिराएंगे, अब उसको गिरा के ही मानेंगे। ऐसे तो भाईचारा बिगड़ता रहेगा। भाईचारा किस बात का भाईचारा? भाईचारा अगर एक मिनट भाईचारा हम ही केवल निभाएंगे, तू ना निभाई का
तू तो निभाओ भाईचारा, तार भाईचारा भाईचारा हो गए, हमारा भाईचारा भाईचारे चल गए, हम भाईचारा हम सीताराम करते रहे हैं। हम लेके तस्तरी में आपको आए काजू बर्फी खिलाते रहे और आप हमारे लिए तलवार लेके बैठे रहे, ये कैसा भाईचारा होगा भाई? भाई तो निभाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, पूरा विपक्ष यही कहता है, ये तो सनातन वाले हैं जो भेदभाव पैदा करते हैं। प्रभु जी, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजानी पड़ती है, ठीक है ना? आप हमारे मस्जिदों को छोड़, हम जिस मंदिर पर ना अभी जिस को हाथ रख रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद बात कीजिए, ठीक है ना? अभी जैसे तो सभी पे हाथ रखना शुरू कर देंगे। हाँ, अगर आपने उसको नहीं छोड़ा, अगर आपने उसको नहीं छोड़ा तो फिर सब मंदिरों पे हम हाथ रखेंगे, सब मस्जिदों पे। हाँ, फिर एक को मस्जिद बचेगी नहीं, फिर हर मस्जिद में जाके कीर्तन गाएंगे, इतना जान लीजिए। ऐसा तो माहौल बिगड़ जाएगा। माहौल किस बात का माहौल? माहौल हमें बनाना है, माहौल हमें बिगाड़ना है, ठीक है ना? यहाँ रहिए, जहाँ रहना है, भारतवर्ष में रहना है, भारतवर्ष में रहना है, अभी भाई साहब ने भारतवर्ष में रहना है तो हर मस्जिद में कीर्तन गाएंगे, इतना जान लीजिए। ये तो माहौल बिगाड़ने वाली बात है। भाई साहब ने अभी भाईचारे की बात बोली ना, तो हम तो भाईचारा ही निभा रहे हैं, हम तो कोर्ट का ही इंतजार करते हैं ना, कोर्ट के फैसले का इंतजार करते हैं। राम मंदिर हमारा बना कोर्ट के फैसले के बाद बना, मथुरा भी बनारस भी बना कोर्ट के फैसले के बाद ही बना, मथुरा भी कहें हम कोर्ट का ही फैसला क्या इंतजार कर रहे हैं, कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। जबरदस्ती तो हमारा हम करना ही नहीं चाहते हैं, जबरदस्ती वैसे करना भी नहीं चाहते। भाईचारा उस दिन क्या नहीं आपने दिखाया है? मस्जिद आपने छोड़ दिया होता, राम मंदिर बनवा देने दिया तो इसी प्रकार से बन जाता, आज से 20 साल पहले भी बन सकता था, हैं? या 1990 वाला गोलीकांड भी ना होता। कितने लोग मारे गए थे गोलीकांड में? कौन थे वो? गोलीकांड में लोग उपद्रव करने आए थे, लोग गोलीकांड उपद्रव करने आए थे। अपना घर निकालेंगे तो उपद्रव होगा, हैं? तो वो उपद्रव हर बार होगा, ठीक है ना? गोलीकांड नहीं होता अगर आप मस्जिद छोड़ दिए होते उस समय, तो मस्जिद बन गया होता तो गोलीकांड नहीं होता। कितने के फैसले पे भी संतुष्ट नहीं है वो, उसके बाद भी वो परेशान है और कहते हैं हम कोर्ट के फैसले का इंतजार करते हैं। वो बोलते हैं, वो भी तो यही बोलते हैं, अगर वो संतुष्ट है तो क्यों बोलते हैं कि हमारी बाबरी मस्जिद आपने वो कर लिया है? जो शहीद बाबरी मस्जिद हुई है उसको वापस कर दीजिए। क्यों वापस कर दें? आप शहीद हुआ था, हमने तो कभी नहीं कहा राम मंदिर शहीद हुआ था, ठीक है? जिसका राज था उसने जो किया वो किया। अभी मोदी राज है तो हमारे मोदी जी कर रहे हैं। वो तो उनके बच्चे तो ये कह रहे हैं कि जो हमारी सरकार बनेगी तो हम अपनी मस्जिद को वापस जहिया बनेगी तैयार लीजिएगा, अभी आज तो नहीं ना हो रहा है। और अगर उनके अंदर दम होगा तो ले लेंगे, तोड़ के मंदिर को तोड़। हम सनातनी हम हैं, अपने चीजों की रक्षा करने की सक्षम हैं हम लोग को बताने की जरूरत नहीं है कि हम आपके लिए पहले से खड़े हैं। वो जब वो आएंगे तो उस समय हम लोग देख लेंगे, ऐसा नहीं है। कमजोर नहीं है सनातनी, कोई कमजोर नहीं, कोई हिंदू कमजोर नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर ऐसे आपस में होता रहेगा तो जो देश का माहौल है, जो देश की संस्कृति है वो बिगड़ती रहेगी। ये बताइए, सनातन धर्म हमारा जो हिंदू धर्म है वो सब कुछ वैज्ञानिक पद्धति पे चलता है, ठीक? वैज्ञानिक पद्धति पे पूरा चलता है। अगर हम ना कहते कि पीपल के पेड़ में भगवान हैं तो आज उसको भी आप लोग काट के किनारे कर दिए होते कि नहीं कर दिए होते, हैं? किए होते कि नहीं किए होते? अगर हम लोगों ने पीपल का पेड़ बचाया है तो उससे कुछ लाभ है? बताइए, क्या लाभ है? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कोई अगर पेड़ देता है तो कौन देता है? पीपल का पेड़। और आपने हमारे पीपल के पेड़ को काट के किनारे कर दिया था, काहे किया था? राम मंदिर के बगल में पीपल का पेड़ भी हुआ करते होंगे, ऐसा तो नहीं था पीपल का पेड़ नहीं था। पीपल के पेड़ क्यों काटा गया? इसलिए काटा गया कि इनके सारी मान्यताओं को हम खत्म कर देंगे। हम लोग सीधे तवा पर रोटी बनाएंगे, वो उल्टे तवा पर रोटी बनाएंगे, हमारा सारा काम वो उल्टा करेंगे। हाँ, उल्टा क्यों करते हैं? अब वो तो वही बता पाएंगे ना, अब वो तो वही बता पाएंगे काहे करते हैं। अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है उनके अंदर भी, और उनके अंदर पूरा सुधार हो जाएगा। योगी जी कहे थे ना कि एक दिन जो है कोई मिलता है मोची के काम करते हुए, कोई मिलता है साइकिल का पंचर बनाते हुए, तो वही करेंगे। लोहे के चने चबाने पड़ेंगे उनको हटाने के लिए, लोगों को लोहे के चने चबाने पड़ेंगे किसी भी पार्टी को, क्योंकि वो हमारे राम को अयोध्या लाए हुए हैं और उनको हटाने वाला कोई धरती पे पैदा नहीं हुआ है। गठबंधन तो हुआ है, भी हो जाए गठबंधन, कितनी बार कई जगह गठबंधन हुआ, हर जगह का रिजल्ट आपको दिख रहा है, हमको बताने की जरूरत नहीं। इस वाला गठबंधन देख रहे हैं, उसमें क्या होने वाला? बिल्कुल बीजेपी ही जीतेगी, अदर कोई जीतने वाला है नहीं। ये बताइए, कह रहे मोदी
मोदी ने ऐसा क्या कर दिया जो बीजेपी जीतने वाली है? मोदी जी ने, आप खुद देख रहे हैं, हमें शायद बताने की, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने बहुत कुछ कर दिया है। बहुत कुछ। अब बताते हैं देश आपको। कितना अब आगे एक चला मिनट, गया, एक मिनट, देश कितना आगे चला एक सेकंड, अब बताते हैं। आप रेलवे में देख लीजिए, रेलवे की काम देख लीजिए, ठीक है ना, रेलवे काम देखा आपने, ठीक। उसके बाद से हाईवे देख लीजिए, ठीक। उसके बाद से उस हाईवे देखे, उसके बाद से हॉस्पिटल देख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद से अपनी अयोध्या को देख लीजिए। आज तक अयोध्या में जिस प्रकार की दीपावली मनाई जा रही है, आज तक कभी नहीं ऐसा मनाया गया, ठीक है ना। और ये अनवरत चलता रहेगा। तो इसलिए बहुत कुछ कर दिया। आज की पूर्व सरकारों ने ऐसा क्यों नहीं किया? आप उनसे क्वेश्चन क्यों नहीं करते? आप उनसे भी क्वेश्चन कीजिए कि आज की पूर्व सरकारों ने ऐसा कार्य क्यों नहीं किया? तो क्या लग रहा है, मतलब मोदी ने जो कर दिया वो कोई और नहीं कर सकता है। इतने सालों नहीं नहीं सरकारें बीत चुकी हैं, आप देख रहे हैं। इससे पहले कभी अयोध्या का इस तरीके का हुआ था जीर्णोद्धार? आपको खुद दिखाई पड़ रहा है, मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। मौका दिया गया, मौका दिया गया। सरकार में थे, चाहते तो कर सकते थे, पर क्यों रोका गया? रोका गया। आप क्या कहेंगे मैम? अयोध्या को भव्य तरीके से सजा दिया गया है, 22 जनवरी की तैयारी चल रही है। हम कर्नाटक से आया, इधर कर्नाटक से, बेंगलुरु से। कैसी लगी है अयोध्या? अयोध्या बहुत सुंदर है। मोदी जैसा नेता नेता मिल ही नहीं सकता, मिलूंगा भी नहीं। ऐसा क्यों कह रही है? और क्यों कह रहे? उसके तो अंदर महान जो नेता तो quality है ना, महान किसी नेता, नेता के अंदर नहीं है। सब कुछ क्वालिटी है उनसे। क्यों राहुल गांधी में क्वालिटी नजर नहीं नहीं है? है, कुछ कुछ नहीं है। कौन सी क्वालिटी है? कौन कोई सी quality क्वालिटी नहीं बता है। दीजिए। मैं तो लोग 2024 का पीएम देख रहे हैं। बच्चा जैसा है वो। देखने दो, मैं भी आशा करता हूँ, मैं भी करता हूँ, लेकिन बनने से क्वालिटी होना चाहिए ना मेरे अंदर। मैं देख बोलने से नहीं होगा ना, मेरे अंदर क्वालिटी भी होना चाहिए। आप भी नहीं देखते क्या उनके अंदर 2024 का प्रधानमंत्री राहुल गांधी? नहीं, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जो कंपैरिजन आप करना चाह रहे हैं ये है ही नहीं है। मोदी जी अमित के शाह आगे वर्ल्ड जी में कोई लीडर नहीं सभी है। लोग बहुत ये बीजेपी में होना योगी जी और चाहिए। मोदी जी। तभी देश से और भी ये 10 साल जो वर्ल्ड बढ़ी में है ना, कोई लीडर नहीं और है। 10 साल आगे बढ़ेगा। आप विश्व में बता दीजिए, कोई एक लीडर बताइए। हाँ, वर्ल्ड में कोई लीडर मोदी जी जैसा नहीं है। और सुनिए, जो आप जानना चाह रहे हैं बताएंगे तो जो मोदी जी कर रहे हैं उसको हम बता नहीं सकते हैं। मन प्रसन्न है, बस इतना जानिए। अयोध्या को देखिए, दर्शन करिए, और 2024 ही नहीं, इसके बाद मथुरा सुनिए, के बारे में सोचिए, इसके बाद मथुरा के बारे में सोचिए। हाँ।